दोस्तों, अपर सचिव सह अपीलीय प्राधिकार शिक्षा विभाग बिहार पटना, अपील संख्या 48/2020 मोहम्मद यूनुस बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। एक लेटर ये है। दूसरा लेटर अभी जो एक आया हुआ है ये भी अपर सचिव सह अपीलीय प्राधिकार शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से आया हुआ है, जिसमें मोहम्मद अनवर हुसैन बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। अब ये दोनों नोटिस जब से रिलीज़ हुआ है, तमाम के तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। आइए आपको हम पूरी डिटेल्स में समझाते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये नोटिस समझा देता हूँ। इसमें जो है अपीलीय प्राधिकार के जो अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना के, इनके द्वारा एक केस है, यानी एक अपील संख्या 48/2020, जो कि मोहम्मद यूनुस बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड था। इसमें देखिए क्या कहा है कि जो एक मोहम्मद यूनुस नाम के कोई व्यक्ति है, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताया है कि इन्होंने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना का एक आदेश आया था, जिसका ज्ञापांक संख्या 1465 है, जो कि 9/5/2020 के विरुद्ध यह अपील दायर की है। यानी मदरसा बोर्ड ने एक आदेश जारी किया होगा 9/5/2020 को, उसी के विरुद्ध, यानी इसको जो भी चीज़ इसमें खामियां लगी होंगी तो इसमें एक अपील दायर किया था। तो उसके बाद जो है फिर मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो वकील हैं, उन्होंने 2/7/2026 को सुनवाई के दौरान जो सचिव हैं अपीलीय प्राधिकार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के, उनको बताया कि वादी लगातार इस अपील की सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस अपील के संचालन सुनवाई में वादी की कोई अभी रुचि नहीं है। यानी डायरेक्ट इन्होंने कहा कि 2/7/2026 को सुनवाई हुई अपीलीय अपर सचिव सह अपीलीय प्राधिकार के पास। इसमें मदरसा बोर्ड के वकील का कहना हुआ कि वो रहते ही नहीं है, इस सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं, तो इसके मद्देनज़र इस अपील को डिसमिस किया जाए। इसका निष्कर्ष ये निकला कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो अधिवक्ता है उसकी तरफ से दलील दिया गया, उसको सुना गया। सुनने के बाद जो अपील की संचिका का अवलोकन किया गया, तो अपील की संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी के विद्वान अभिवक्ता, यानी कि जिन्होंने ये वादी दायर किया होगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी है या फिर ये गलत है सही जो भी चीज़ हो, तो इन्होंने एक वकील रखा होगा। तो 28/7/2022, अब बताइए इन्होंने अपील कब किया था, तो बताया है कि 9/5/2020 में मदरसा बोर्ड का आदेश आया, तो हो सकता है उसके बाद इन्होंने जारी किया होगा। तो 28/7/2022 से लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहा। तो इसीलिए इन तमाम सुनवाई को देखते हुए मद्देनज़र यह प्रतीत होता है कि इस अपील के संचालन सुनवाई में वादी की कोई अभी रुचि नहीं है, इसलिए इसे डिफ़ॉल्ट के मद्देनज़र इस अपील को DFD यानी डिसमिस ऑफ डिफ़ॉल्ट किया जाता है एवं इसकी सुनवाई बंद की जाती है। पहला लेटर ये है, जैसा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा लेटर क्या है। ये भी है अपीलीय प्राधिकार जो अपर सचिव सह शिक्षा विभाग बिहार पटना है, इसका 8/2024 है, मोहम्मद अनवर हुसैन बनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। इसमें क्या है कि देखिए एक अनवर है, इनके पिता का नाम वगैरह सारा चीज़ इसमें डिटेल मेंशन है, जो कि सचिव हैं प्रबंध समिति उस टाइम में होंगे मदरसा इस्लामिया कुशेश्वर स्थान के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मदरसा बोर्ड का एक आदेश आया था, जिसका ज्ञापांक संख्या 666 दिनांक 31/5/2023। तो इन्हीं के विरुद्ध, यानी कि हो सकता है इसमें कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट इसको नज़र आया होगा या फिर जो इनके साथ परेशानी हुई होगी, तो इन्होंने एक अपील दायर की थी, ठीक है, यहाँ पर अपीलीय प्राधिकार शिक्षा विभाग बिहार पटना में। तो उनके बाद यहाँ पर मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो वकील हैं, उन्होंने 19/6/2026 को सुनवाई किया, और सुनवाई के दौरान जो अपीलीय प्राधिकार है उनको बताया कि चूँकि नियमानुसार प्रबंध समिति का जो कार्यकाल होता है वो बस 3 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, एवं प्रश्नगत आदेश द्वारा प्रतिवादियों के प्रबंध समिति के दिए गए अनुमोदन के अनुसार 3 वर्षों की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए उक्त कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत यह अपील इन्फ्रस्ट्रक्चरस हो गया है, अतः इस अपील की सुनवाई बंद की जाए। निष्कर्ष अब यह निकला कि सभी पक्षों को सुना गया, यानी कि जिन्होंने अपील दायर किया था ये साहब, इनको भी सुना गया और मदरसा बोर्ड को भी सुना गया। सभी पक्षों के मौखिक बहस और लिखित जवाब एवं संचिका में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टिया से ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद अनवर हुसैन, यहाँ पर उनका डिटेल्स है, जो सचिव प्रबंध समिति मदरसा इस्लामिया कुशेश्वर स्थान, यहाँ पर वो बताया। उसके बाद जो मदरसा शिक्षा बोर्ड का आदेश था ज्ञापांक 666, जो कि 31/5/2023 को इस अपील में चुनौती दी थी। तो इसमें कहा गया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधिवक्ता
ने कहा कि 19/6/2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि प्रश्नगत आदेश द्वारा, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है, जो मदरसा बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किया गया था, तो प्रतिवादियों के प्रबंध समिति के दिए गए अनुमोदन के अनुसार 3 वर्षों की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है। इसीलिए उक्त कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत यह अपील इनफ्रस्ट्रस हो गया है, अतः इस अपील की सुनवाई बंद की जाए। तो उसके बाद यहाँ पर वही बताया कि नियमानुसार जो मदरसा का प्रबंध समिति होता है उसका 3 वर्ष के लिए समय निर्धारित होता है, और प्रसंगाधीन मदरसे में जिस प्रबंध समिति का अनुमोदन दिया गया था उसका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है एवं यह अपील इनफ्रस्ट्रस हो गया है, अतः अपीलीय प्राधिकार द्वारा इनमें हस्तक्षेप करने का कोई युक्त कारण प्रतीत नहीं होता है। इस अपील को खारिज किया जाता है एवं इसकी सुनवाई समाप्त की जाती है। तो यही ये लेटर था 8/7/2026 का, जो यहाँ पर सचिव हैं, अपर सचिव सह अपीलीय प्राधिकार, उनका यहाँ पर साइन वगैरह किया हुआ है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इन दोनों लोगों के बीच था। तो बहुत सारे लोग घबराए हुए थे आखिर ये क्या मैटर है क्या, तो ये हर लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। जिन्होंने अपील दायर किया था तो उनके लिए यहाँ पर ये तमाम के तमाम नोटिस है। मदरसा बोर्ड की पल पल की खबर और अपडेट पाने के लिए हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करके रख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और इन्हीं के साथ साथ अगर ये लेटर आप अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़कर इसमें ज्वाइन हो जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।